नमस्कार, मैं राजाराम आप सभी का स्वागत करता हूं वन टू लीगल चैनल पर। आज हम जानेंगे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। इस अधिनियम में क्या बताया गया है? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्यता बनाए रखने के लिए या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त प्रायोजनों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे संबंधित शक्तियों और कृत्य ऐसे बोर्डों को प्रदत्त एवं समूह निर्देशित करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करना सीमाचिह्न किया गया है। ये अधिनियम बताता है कि जल का जो है प्रोटेक्शन कैसे करना है, नियंत्रण कैसे करना है और उसे खराब होने से कैसे बचाना है। और जितने भी बोर्ड बनाए गए हैं राज्य स्तरीय या केंद्र स्तरीय, उनकी शक्तियों के बारे में और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। इसकी परिभाषाओं जैसे बोर्ड से इसका मतलब है केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड अभिप्रेरित है। केंद्रीय बोर्ड सेक्शन 3 धारा 3 के अधीन गठित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेरित है। सदस्य से मतलब है बोर्ड का सदस्य अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी आता है। प्रदूषण से इसका मतलब है जल का ऐसा संदूषण या जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों का ऐसा परिवर्तन या किसी मल या व्यावसायिक बहिस्राव या अन्य किसी द्रव, गैसीय या ठोस पदार्थ का जल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निस्सरण अभिप्रेरित है जो न्यूसेंस उत्पन्न करे, जिससे न्यूसेंस उत्पन्न होना संभव हो जाता है। ऐसे जल को लोक स्वास्थ्य या क्षेम या घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वैद्य उपयोगों के लिए या जीव जंतु या पौधों के जलीय जीवों के लिए और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकारक बनाता है, ये चिन्हित है। राज्य बोर्ड से मतलब है जो धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसमें सरिता के अंतर्गत संघ से मतलब है राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेरित है। सरिता के अंतर्गत नदी, कुला चाहे बहता हो या सूखा हो, अंतर्देशीय जल चाहे प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, भूमिगत जल और समुद्र या ज्वारीय जल आते हैं। किसी भी प्रकार का जो जल होता है, जल आता है। अब सेक्शन 3 धारा 3 में केंद्रीय बोर्ड का गठन किया गया है। केंद्रीय बोर्ड का गठन जो है, केंद्र सरकार ऐसी तारीख से जो असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रारंभ से 6 मास के बाद की तारीख नहीं होगी, जो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, एक केंद्रीय बोर्ड गठित करेगी जिसका नाम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा और वह इस नियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और समुद्दिष्ट कृत्यों का पालन करेगा। इसके सदस्य भी बताए गए हैं कि इसके सदस्य कितने होते हैं। फिर सेक्शन धारा 4 राज्य बोर्डों का कथन जो है बताया गया है। राज्य सरकार ऐसी तारीख से जो वह राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, एक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित करेगी जिसका वह नाम होगा जो अधिसूचना में बताया या विनिर्दिष्ट किया जाएगा। वह इस अधिनियम के अधीन उस बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और संबंधित कृत्यों का पालन करेगा। ये पूरा बताया गया है इसमें। अब सदस्यों की सेवा के निबंध और शर्तें कि क्या क्या इसके सदस्यों की सेवाएं रहेगी और क्या क्या शर्तें रहेगी, ये बताया गया है। निहिरताएं बताई गई है सेक्शन 6 में कि कोई ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा जो दिवालिया हो या किसी पर समय दिवालिये की जो क्रिया है उस पर हो, जो विकृत हो या सक्षम हो, मतलब कुल मिला के जो निर्वहन नहीं कर पाए दायित्वों का, सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्ति कैसे भरी जाएगी। और धारा 8 में बोर्ड के अधिवेशन के बारे में बताया गया है। धारा 9 समितियों का गठन बताया गया है। बोर्ड ऐसे प्रायोजनों
या प्रयोजनों के लिए पूर्णतः सदस्यों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से या अंतर सदस्यों या अंशतः अन्य व्यक्तियों से गठित होने वाली इन्हीं समितियों का गठन कर सकेगा जो वह ठीक से समझे। बोर्ड की शक्तियों का विशिष्ट प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से संयुक्त किया जाएगा। धारा 11 बनाती बोर्ड में रिक्त कार्यों की कार्रवाई। और धारा 11 कब बोलती है कि अध्यक्ष को शक्तियों का प्रत्योजन बोर्ड अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड द्वारा समय समय पर उसे प्रायोजित किए जाएं। बोर्ड का सदस्य सचिव तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी धारा 12 में बताए गए हैं। संयुक्त बोर्ड बताया गया है। संयुक्त बोर्ड में 2 या 2 से अधिक समीपस्थ राज्यों की सरकारें या केंद्र की सरकार, एक या एक से अधिक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्रों के समीपस्थ जो एक से अधिक राज्य सरकारों के द्वारा करार किए गए हों, इसे संयुक्त बोर्ड कहेंगे। इसकी भी पूरी डिटेल बताई गई है। संयुक्त बोर्डों की संरचना कैसी होगी ये धारा 14 में बताया गया है। निर्देश देने के संबंध में जो है धारा 15 में बताया गया है। और बोर्डों की शक्तियाँ और कृत्य क्या रहेंगे वो सेक्शन 16 में बताया गया है। जैसे कि सेक्शन 16 में उप धारा 2 का क पॉइंट कहता है, जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण से संबंध किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना, राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों के समन्वय करना और उनके बीच विवादों को सुलझाना। कई बार विवाद हो जाते हैं राज्य सरकार और जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनके बीच में, अलग अलग जो बोर्ड होते हैं तो उनको सुलझाता है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के बारे में जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम चला रहे, वो सारी चीज़ें जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए गए हों। राज्य बोर्ड के कृत्य क्या रहेंगे वो राज्य के हिसाब से रहेंगे कि राज्यों की सरिताओं कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम और योजनाओं का उसके निष्पादन हेतु सुनिश्चित करना। ऐसे इनकी निर्देश देने की जो शक्तियाँ हैं वो धारा 8 में बताई गई है कि केंद्र बोर्ड जो है ऐसे लिखित निर्देशों से आबद्ध होगा जो केंद्रीय सरकार उसे दे, और हर राज्य बोर्ड ऐसे लिखित आदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार या केंद्र बोर्ड दे। राज्य सरकार के इस अधिनियम को लागू होने के कतिपय क्षेत्रों पर निर्बंधित करने की शक्ति जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए जो भी जरूरी है वो सब कर सकती है। जानकारी में अभिप्राय करने की शक्ति, ऐसे सारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 23 प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति, संपूर्ण जो है पूरे नए निकास कैसे किए जाएंगे, नए निरसन कैसे किए जाएंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार अगर राज्य बोर्ड द्वारा सहमति देने से इनकार या सहमति वापस ले जाए, मल या व्यावसायिक बहिष्कार के बारे में उपबंध, इसमें कौन सी सज़ा होगी, कौन सा क्या होगा, अपीलें क्या क्या है, पुनर्निरीक्षण करते पाए के उपाय, पूरा सब कुछ इसमें बताया गया है। अगर हम ये पूरा एक एक धारा लेके चलेंगे तो यह जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे छोटा करके यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी पूरा जो है इसमें दिया गया है। धन्यवाद।